भाजपा ही वापसी करेगी रामनगर से या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? पहले तो विधायक को आना ही बारी था, अब तो विधायक जी भी मंत्री बन गए हैं। बत्रा जी हमारे यहाँ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विधायक साहब। रामनगर तो भैया आपको पता ही है बीजेपी का गढ़ है। पूरा रामनगर यहाँ पूरा इंडिया में ही समझ लो भाजपा ही है बस, अब और है ही नहीं कोई। पता नहीं सब लोगों के दिमाग में एक ये बात क्यों आ गई कि रामनगर बीजेपी का गुलाम है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर कि आप यही कह लो कि सारे भाजपा की साइड, ऐसा नहीं है। रामनगर का बिल्कुल 50-50 रहता है। जैसे कि आप देखेंगे कि निर्दलीय यशपाल राणा भी उतर रहे हैं, एक दावेदार हैं, और हो सकता है पूर्व मेयर गौरव गोयल को भी कांग्रेस पार्टी टिकट मिल सकता है। तो अगर ये लोग भी उतरते हैं तो क्या भाजपा को रामनगर से दिक्कत होगी? सिर्फ यशपाल राणा ने उनको टक्कर दी है। देखो यशपाल राणा एक नाम नहीं है, वो ब्रांड है जी, वो ब्रांड है। राणा जी एक ऐसे है जो इनकी नसों को, जड़ों तक को सबको जानते हैं कि किसको कहाँ दावना है। अगर कांग्रेस इनको टिकट हो जाता है गौरव गोयल जी को और राणा जी निर्दलीय उम्मीदवारी करते हैं तो दोनों में से कौन टक्कर देगा? जीत राणा जी की जीत पक्की होगी। फिर प्रभाव ज्यादा रहेगा, वो निर्दलीय भी जो वोट है गोयल साहब से ज्यादा लेके जाएंगे। नाम गौरव होने से आदमी गौरव मई नहीं होता। गोयल साहब तो मुश्किल है क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं यहाँ। राणा जी और बत्रा जी के बीच में टक्कर रह सकती है, मगर प्रदीप बत्रा जी जीतेंगे यहाँ से। राणा जी में और प्रदीप बत्रा में ही रहेगी। गौरव गोयल जी का उनका तो तीसरे नंबर पे होगा। जो प्रदीप बत्रा जी का स्वभाव है सबके साथ, तो प्रदीप बत्रा जी को अच्छी वोट मिलेंगी यहाँ से, बहुत अच्छी वोट मिलेंगी। हमारे दिल के करीबी है प्रदीप बत्रा जी, कैबिनेट मिनिस्टर जी। मैं मानता हूँ कि वो ही पूर्ण बहुमत से रुड़की में आएंगे। राणा जी उतरे बत्रा जी को फर्क पड़ेगा। अगर इन दोनों में से अगर यशपाल लाल को टिकट कांग्रेस से होता है तो भाजपा हारेगी, यशपाल राणा जीतेगा। आए तो लड़ाई हुई थी इनकी वहाँ से, जो संपल लड़ाई हुई थी, छोटा भी बच गया था वहाँ। ये कुछ नहीं दिक्कत है जिनकी, अजी ना ये तो कीड़े मकोड़े है, ये समझ लो तुम। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की विधानसभा के रामनगर क्षेत्र में, रामनगर द्वार के समीप। और यहाँ पर आज हम मौजूद हैं विधानसभा चुनावों के माहौल को समझने के लिए कि आखिर रामनगर की जनता के मन में क्या माहौल है। क्योंकि बीते दिन आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और भाजपा ने अपनी जगह बनाई है। वहीं अगर हम बात करें अगर रुड़की विधानसभा क्षेत्र की, तो रुड़की विधानसभा क्षेत्र में इस बार माहौल क्या होगा ये उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो इसी विषय के ऊपर हम रामनगर की जनता से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि रामनगर की जो जनता है, रामनगर जो क्षेत्र है, वो हमेशा से भाजपा का गढ़ माना जाता है, पंजाबी समुदाय का गढ़ माना जाता है। और अगर बात करें तो विधायक और अब वर्तमान में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा का भी एक बड़ा वोट बैंक जो है देखने को यहाँ से मिलता है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है, क्या विचार करती है और चुनावों में क्या देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। क्या लग रहा है उत्तराखंड चुनाव में कितना असर होगा? पूरा असर होगा भैया, ना का तो कोई मतलब ही नहीं है। जय भाजपा। भाजपा जैसे कि देखा आपने कि बंगाल में जिस तरह से एक लंबे समय बाद कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जगह बना पाई है, उत्तराखंड अगर विधानसभा चुनावों की अगर हम बात कर लें, कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव आ गए हैं और रामनगर क्षेत्र की बात करें, हमेशा रामनगर से जो गढ़ कहते हैं भाजपा गढ़ माना जाता है, तो क्या इस बार रामनगर वापसी करेगा उसी चेहरे के साथ या उसी गढ़ के साथ या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पहले तो विधायक को आना ही बारी था, अब तो विधायक जी भी मंत्री बन गए हैं, तो उन्हें हराना तो और भारी है। कोई चेहरा नहीं विपक्ष का ऐसा? कोई चेहरा नहीं। एक चेहरा था जो देखो आपने भी देखा, हमने भी देखा है, सिर्फ यशपाल राणा ने उनको टक्कर दी है। लेकिन अब देखो ना, वो और मंत्री बन गए हैं, तो मंत्री जी को हराना तो वैसे ही। लेकिन अब देख रहे होंगे आपके कई लोग अलग अलग दावेदारी भी कर रहे हैं, जैसे कि पूर्व मेयर गौरव गोयल हैं, वो भी कांग्रेस में ज्वाइन कर गए, वो दावेदारी कर रहे हैं। यशपाल राणा कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय लड़ सकता हूँ। तो 2-3 जब इस तरह से समीकरण बनेंगे तो फिर कितना प्रभाव इस बार देखने को? ये समीकरण तो ऐसा है, जब कांग्रेस वाले अपने आप, कांग्रेस वाले लड़ेंगे 4 और भाजपा वाले लड़ेंगे 1, तो ऑब्वियसली भाजपा वाला ही जीतेगा। पहले क्या होता था कि भाजपा वाले लड़ते थे, निर्दलीय जीत जाता था, ये समीकरण बनती थी। अब तो कांग्रेस वाले ही लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस वाले जब 4 लड़ेंगे, भाजपा वाला अकेला लड़ेगा। तो जो निर्दलीय यशपाल राणा जी मान लीजिए अगर लड़ते हैं, अगर मान लीजिए कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिलता, जो कई बार चीज़ें हो सकती हैं मान लीजिए, तो क्या फिर भाजपा के वोट कटने के आसार हैं? कोई कटने का आसार कुछ नहीं है। भाजपा के वोट भाजपा के ही है। क्या कहेंगे सर, आप तो कुछ कहिए। बस सर हम क्या कहें, अब जो आपको तो पता ही है क्या समीकरण चल रहे हैं। आप बताइए, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, जब बात कर रहा हूँ लोगों से, तो क्या लग रहा है रामनगर से इस बार बदलाव होगा? रामनगर से तो कोई बदलाव नहीं होगा। रामनगर तो वही आपको पता ही है बीजेपी का गढ़ है और रहेगा। प्रदीप बत्रा जी पसंद है? वो तो देखो सबकी पसंद है ही। तो
ऐसा क्यों, मतलब क्या लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार विधायक तो बने, अब कैबिनेट मंत्री बन गए, तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर मान लीजिए कुछ काम नहीं हो पाते हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो क्या कुछ दिक्कत होगी फिर चुनावों में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तक तो कुछ देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है। और जैसे उनका भाजपा में गुटबाजी तो दिखती है, कई बार आप देखते होंगे, दो हिस्सों में बटी होती है भाजपा। गुटबाजी तो हर उसमें है, आपको ही पता है। कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। गुटबाजी किस में नहीं है? अब आप ये देखिए ना, गुटबाजी तो आम आदमी पार्टी में कितने 7 सांसद उनके निकल के गए नहीं गए। गुटबाजी तो हर उस पॉलिटिक्स में है। बस यही है। अब बाकी हमारे यहाँ तो देखो विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं, उन्हीं का चेहरा रहेगा। टक्कर नहीं देगा? टक्कर है ही कहाँ से, अब आप बताइए ना। कितने तो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, निर्दलीय हैं, कांग्रेस के विपक्ष से चेहरे हैं, कुछ नहीं इस है। बार ऐसे दमखम दिखा रहे हैं कि इस बार तो मतलब हम पूरा उखाड़ फेंकेंगे विधायक जी को जो लगातार बनते आ रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। वही रहेंगे। अभी तक तो देखे चेहरा वही चेहरा रहेगा। बाकी देखो आगे समय बताएगा क्या होगा, और पार्टी देखे क्या करेगी। अच्छा, प्रदेश में धामी सरकार किस तरह से काम कर रही है, उसे किस तरह देखते हैं? वो भी सही कर रही है काम। अभी सब भाजपा तो काम आपको देखिए ना, सारा धामी सरकार भी बढ़िया कर रही है, मोदी सरकार भी बढ़िया कर रही है। अच्छा, जैसे कि 27 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं और उत्तराखंड में भी चुनाव होंगे। आपने देखा होगा कि बंगाल में कितना बड़ा असर दिखाई दिया, तो बंगाल की जीत का जो असर है, क्या इस बार वो यहाँ भी दिखाई देगा उत्तराखंड में? क्या लगता है आपको? कांग्रेस बहुत सारी बातें कह रही है कि हामी भर रही है कि नहीं इस बार तो हम वापसी करेंगे, इस बार भाजपा गई, तमाम बातें कह रही है। तो जो जीत बंगाल में भाजपा ने हासिल करी, तो वो क्या असर रहेगा इस बार यहाँ पे? देखो उसका तो ऐसा है ना, बंगाल में तो आपको पता ही है 3 बारी से ममता जी का था। अब मोदी जी ने अपना जलवा दिखाया वहाँ पे, तो अब ऐसा ही हमारे उत्तराखंड में तो देखो आपको ही पता है 3 बारी से चल रही है बीजेपी। तो अभी तो मुश्किल है आना। कांग्रेस का तो कोई दूर दूर तक भी कोई असर नहीं दिख रहा हमें। अच्छा, कांग्रेस को कोई चेहरा भी दिखता है आपको, जैसे कि हाँ भाई ये चेहरा हो सकता है कांग्रेस पार्टी से जो दावेदारी करे या उम्मीदवारी कर सकता है? चेहरा ऐसा कोई है नहीं फिलहाल। अभी आपको भी पता है गणेश गोदियाल का नाम ऊपर चल रहा है सबसे। हरीश रावत जी को तो उन्होंने नीचे कर दिया, साइड लाइन कर दिया है सरकार ने ही कर दिया है। हाँ, गणेश गोदियाल जी को ऊपर उठा दिया सबने। तो बस यही है, बाकी और वही चेहरा दिख रहा है कांग्रेस का तो एक नया। करेगी तो वही वही चेहरा है बस उनके पास। वापसी नहीं कर सकती। वापसी तो बहुत मुश्किल है अभी। कहेंगी किस तरह से, जैसा आपने देखा पश्चिम बंगाल में भी भाजपा ने अब अपनी जगह बना दी है, और रामनगर जो है, हम इस क्षेत्र की अगर बात करें उत्तराखंड में, तो रामनगर जो है भाजपा गढ़ रहा है हमेशा लगातार। अगर देखा जाए प्रदीप बत्रा जी को भी काफ़ी सपोर्ट किया विधायकों ने, तो क्या लग रहा है इस बार भी जो चेहरा होगा रामनगर से वो यही होंगे या कुछ बदलाव दिखेगा? बत्रा जी का काम तो अच्छा ही है, वही रहेंगे। अच्छा, मतलब भाजपा कहीं ना कहीं जो है इस वक्त यहाँ भी मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा रामनगर सपोर्ट करता है बीजेपी को। और मोदी से जिससे तो अच्छा कोई है ही नहीं, उनसे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। किया भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है। अच्छा, जैसे उत्तराखंड की जो सरकार है वो भी कैसा काम कर रही है आपके साथ? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी महिला अधिनियम बिल भी सरकार लेकर आई, लेकिन विपक्ष ने उसको आने नहीं दिया। उसको किस तरह आप देखते हैं? इससे दिक्कत हुई? उसी की सजा भुगतेगा ये विपक्ष, उसकी जरूर भुगतेगा। जैसे बंगाल में भी भुगती है अभी शायद, आगे आगे सब जगह भुगतेगा, पूरे इंडिया में भुगतेगा। जैसे कि अगर मैं इतनी और अभी अंतिम सवाल ये और लूँ कि जैसे कि अगर रामनगर से बात करें, तो अगर मान लीजिए विधायक प्रदीप बत्रा जी भी लगातार हैं, लेकिन और भी उम्मीदवार जो उतर रहे हैं, आप देख रहे हैं निर्दलीय यशपाल राणा भी अपनी बात कह रहे हैं, पूर्व मेयर गौरव गोयल कांग्रेस से हो सकता है दावेदारी कर सकते हैं, तो क्या टक्कर रहेगी इस बार इन तीनों में, या फिर कहीं ना कहीं भाजपा एक तरफ ही चलेगी? भाजपा एक तरफ है, एक तरफ है। प्रदीप बत्रा जी को टक्कर नहीं दे कोई नहीं दे सकता। बीजेपी को नहीं दे सकता। जो भी बीजेपी से खड़ा होगा उसको कोई भी नहीं दे सकता। रामनगर मतलब भाजपा की तरफ ही जाएगा? बिल्कुल 100% भाजपा ही है बीजेपी यहाँ पर। तो पूरे रामनगर में, पूरे इंडिया में ही समझ लो भाजपा ही है बस, अब और है ही नहीं कोई। तो जैसा कि कल पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा कि भाजपा ने अपनी जगह बना ली है। अगर मैं बात करूं रामनगर क्षेत्र की, रामनगर हमेशा से भाजपा गढ़ रहा है, तो इस बार जो विधानसभा चुनाव है उत्तराखंड में, तो क्या लग रहा है आपको कि भाजपा ही वापसी करेगी रामनगर से, या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? सर देखो, जो कार्य करेगा देखो वही जीतेगा। देखो अभी तक भाजपा का शासन बहुत बढ़िया चल रहा है। बत्रा जी हमारे यहाँ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विधायक साहब। देखो उम्मीद तो ये है कि 100% वही है, बाकी तो जनता जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है सर। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, अब इस बार जो है अभी तक भाजपा गढ़ था, लेकिन अब आप देखेंगे 2-3 चेहरे और दिख रहे हैं।
जैसे कि आप देखेंगे कि निर्दलीय यशपाल राणा भी उतर रहे हैं, एक दावेदार हैं, और हो सकता है पूर्व मेयर गौरव गोयल को भी कांग्रेस पार्टी टिकट मिल सकता है। तो अगर ये लोग भी उतरते हैं तो क्या भाजपा को रामनगर से दिक्कत होगी क्या? सर ये देखो, रामनगर जो है भाजपा का गढ़ है जी। 100 यहाँ पर 90% वोटिंग भाजपा को होती है। तो देखो मेनली क्या है, राणा जी है, राणा जी अपने में बेस्ट कैंडिडेट है। देखो गोयल साहब का नहीं कह सकता रामनगर से, मगर राणा जी बहुत अच्छे कैंडिडेट माने जाते हैं और है भी। देखो आगे देखते हैं। देखो हर आदमी का देखो वोट का तो सबका अपना वो रहता है, प्राइवेसी रहती है। अब डिपेंड करता है आगे क्या होता है। देखो अभी इस चीज़ का किसी ने मन नहीं बनाया हुआ है। चुनावी माहौल जैसा आएगा वैसे वैसे चेंज होता चला जाएगा जी। वोट तो सर लास्ट डेट तक चेंज हो जाता है। अगर जैसे मैं अगर आपकी बात सुनना चाहूँ कि आपका किस तरफ देखेंगे कि भाजपा के साथ ही इस बार जाएंगे, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? सर अभी तक तो देखो थोड़ा बहुत तो चेंज होना चाहिए, चेंज ज़रूरी होना चाहिए। देखो ऐसा जब तक चेंज ही नहीं होने का, जब तक नहीं समझ में आने की क्या होता है, क्या हो रहा है। चेंज बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें प्रदेश की धामी सरकार की भी, तो वो कैसा काम कर रही है आपके साथ? सर अभी तक तो सही चल रहा है, आगे देखते हैं सर क्या होता है। और जो बंगाल में जैसे आपने देखा कि जो महिला आरक्षण बिल था वो पास नहीं हो पाया, तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं बंगाल में देखने को मिला है, आज आप मानते हैं? सर कह सकते हैं, देखो कुछ सालों के बाद चेंज तो होनी चाहिए। देखो हर जगह चेंज मांगता है, चाहे बीजेपी है चाहे पश्चिम बंगाल है। चेंज होगा कुछ ना कुछ, जब भी डेवलपमेंट नई सरकार करेगी। चेंज बहुत ज़रूरी है सर जी। क्या कहेंगे सर, जैसा कि हम रामनगर में अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में नज़दीक हैं, और आपने देखा कल भी जो भाजपा ने अपनी जगह बनाई है पश्चिम बंगाल में एक लंबे कालखंड के बाद में, तो क्या रामनगर की जनता, जो कि भाजपा गढ़ कहा जाता है इस क्षेत्र को हमेशा से, इस बार भी भाजपा की तरफ ही जाएगी या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, जनता या व्यापारी वर्ग? मैं यहाँ की रामनगर क्षेत्र की जनता की बात करूँगा। देखो जनता का तो ये है कि हिंदू होने के नाते आदमी बीजेपी की तरफ ढल जाता है, गिर जाता है। और हमारे पूरे देश का आज की डेट में ये हाल है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं ने अपने खून पसीने से सींच रही है। लेकिन तीन ही नाम रह गए इन लोगों पे, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। काम कुछ नहीं। आज बाजार का जो हाल है वो कांग्रेस सरकार में अच्छा था आज के अनुसार। आज आप किसी भी घर में चले जाएं, किसी भी घर में आपको बाइक भी मिलेगी, स्कूटी भी मिलेगी, मोबाइल भी मिलेगा, 4 व्हीलर भी मिलेगा, मकान भी अच्छा मिलेगा। लेकिन पूरे सबकी अलग अलग EMI भरी जा रही है। बिना किस्तों के आपके यहाँ आज की डेट में एक फ़ोन तक नहीं है। ये स्थिति क्यों आई, कहाँ से आई, इस पे कोई चर्चा नहीं। अपने बच्चे का छोटे से छोटे स्कूल में आप एडमिशन कराने चले जाएं, छोटे से स्कूल में, तो वहाँ एडमिशन फीस जो प्लेस है वहाँ भी 10,000 रुपये। आप किसी भी स्कूल में यहाँ चले जाएं पूरे रुड़की के, ये नहीं कि एक का नाम लेके किसी को टारगेट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के किसी आदमी से पूछ लो, NCERT का कोर्स लगा हुआ जी, NCERT का। और किसी भी क्लास के बच्चे की जो बुक हैं उसमें NCERT को 1 साल तक कोई उठा कर नहीं देखता। सब स्कूलों की अलग अलग अपनी बुक हैं जिनका खर्चा 10-10, 15-15 हज़ार रुपये है। लेकिन ऊपर से एक स्टेटमेंट जारी हो जाता है कि हम स्कूलों पे कार्रवाई करेंगे। यही सुनते सुनते हम भी इतने बड़े हो गए, 15 साल में तो कार्रवाई हुई नहीं। कारण ये है कि ऐसा कोई अधिकारी या नेता नहीं जिस पे पैसा ना जा रहा। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। एक किताब जिसकी कीमत 160 रुपये, वो आपको 700-700 रुपये की मिल रही है। लेकिन ये छोटे मुद्दे लगे, ये बड़े मुद्दे, छोटी छोटी बातों से खोखला हो गया इंसान। आज आप अगर बच्चों की फीस ले लें, वो किसी भी स्कूल का आप वो उठा के देख लें, जो उन्होंने वादे किए हुए हैं फीस ले रहे उस वादे के अनुसार। सुविधाएं अगर किसी स्कूल में हो तो मैं अपनी तरफ से 11,000 जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। एक भी स्कूल में अगर ऐसा हो, टीचर हैं सारे स्कूल में। कुछ स्कूलों में तो ऐसे हैं जो इंटर पास टीचर हैं, जिन पे डिग्री भी नहीं है, बस स्कूल की डिग्री है, बोर्ड लग रहा है उसमें पढ़ा रहे हैं तो टीचर है। वो क्या बच्चों को पढ़ा लेंगे? जिन्होंने इंटर किए हुए 15 साल हो गए,
उन्हें ये भी पता नहीं कि साइंस में हमारे मार्क कितने आए थे, वो डिग्री उनकी किस घर के कोने में रखी है। अच्छा, जैसे कि मैं ये और समझना चाहता हूँ कि अगर बात करें फिर चुनावों के बारे में, तो आप ये जो जितनी समस्या बता रहे हैं, तो क्या इसका असर फिर चुनावों में देखने को मिलेगा? अब की बार तो मिलेगा, इस बार तो आपको मिलेगा। आप बंगाल की जीत से इतने भी खुश ना हो, अति उत्साह में ना जावे कि आपने वो कर दिया। बंगाल की जीत तो ये है, 34 साल के बाद वहाँ पे लेफ्ट आया था। 34 साल के बाद कांग्रेस ने काम नहीं करा, लेफ्ट जो है वो चाइना की नीति से प्रभावित था। उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी का शासन उखाड़ के फेंक दिया, बीजेपी को मिल गया। किस वजह से? सिर्फ वहाँ भी हिंदू मंदिर, हिंदू बांग्लादेशी, ये वो। चलो जैसे भी है, हम भी खुश हैं कि भाई वहाँ परिवर्तन हो गया, होना भी चाहिए। तो परिवर्तन अब की बार आपको उत्तराखंड में भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। हम रुड़की क्षेत्र की बात कर लें, रुड़की क्षेत्र में क्या लग रहा है? रुड़की क्षेत्र की ये बात है कि अब की बार अगर यहाँ वोटों का पोलराइजेशन ना हुआ, बटे ना, कैंडिडेट एंडे बेंडे ना आए और पार्टी बेस पे ही आए, तो हो सकता है कि यहाँ की बार शायद कांग्रेस जीत जाए। कांग्रेस यहाँ जीत सकती है, पूरे चांस है। वैसे तो उत्तराखंड में अब की बार उम्मीद यही है। और पिछला ही ले लो ना, आप क्यों रुड़की को टारगेट करते हो? पिछली यहाँ 8-10 विधानसभाओं को देख लो, सारे कांग्रेस के हैं, सारे कांग्रेस के हैं। हिंदू तो तब भी थे यहाँ, तो हिंदुओं को कोई दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन काम और विकास, शिकायत, शिकवे और बहानेबाजी इस सरकार में ज़्यादा है। अच्छा, जैसे कि आपने जो बात करी समीकरण की, अगर बात करें, जैसे कि अगर रामनगर में क्षेत्र की अगर बात करूं, या रामनगर है, तो ये जितने भी लोग हम देखते हैं तो ये हमेशा कहते हैं कि ये तो भाजपा गढ़ है। अगर मैं इसकी बात करूं और चुनाव में अगर 2-3 उम्मीदवार ऐसे हैं, अगर भाजपा से प्रदीप बत्रा जी हो गए और यशपाल राणा जो हैं वो निर्दलीय हो सकता है, इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं, जो सुनने में आया है, लगातार कह रहे हैं। और कांग्रेस से अगर देखें तो गौरव गोयल है, वो टिकट मांग रहे हैं या उम्मीदवार कर सकते हैं। अगर इस तरह के तीनों समीकरण बनते हैं तो क्या कहीं ना कहीं भाजपा को इससे प्रभावित होना पड़ेगा, या क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखो, यशपाल राणा एक नाम नहीं है, वो ब्रांड है जी, वो ब्रांड है। और मैं यशपाल राणा जी से आज तक वैसे फेस टू फेस मिला नहीं, एक बार के सिवाय। वो यहाँ आए थे ज़रूर, और मैंने ज़िंदगी में उन्हें वोट नहीं दी, लेकिन मैं दिल से उन्हें सपोर्ट करता हूँ। यशपाल राणा जी अगर आते हैं, निर्दलीय हों, कांग्रेसी हों, तो ज़्यादा बढ़िया है। सिंबल मिले तो देखो, कुछ हर पार्टी का एक वोट बैंक होता है, वहीं से मतगणना आदमी की शुरू होती है कि इतना है। रही बात यशपाल राणा जी की, यशपाल राणा जी अगर पार्टी से आते हैं ठीक है, और नहीं आते तो भी बीजेपी पे सब पे भारी पड़ेंगे, सब पे पड़ेंगे भारी। गौरव गोयल जी मुश्किल है, मुश्किल शब्द से भी परे है। वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक नहीं है। नाम गौरव होने से आदमी गौरवमय नहीं होता। काला चेहरा भी पब्लिक के बीच में फेस बता देता है कि ये गोरा है या कैसा है। वाइट फेस होता है, पब्लिक फेस को वाइट फेस कहते हैं। रंग गोरा होने से आदमी गोरा नहीं होता। इसलिए यहाँ प्रदीप बत्रा जी हैं या राणा जी हैं, राणा जी फिर भी देखो पब्लिक के राणा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दमदार हैं। रही अभी पीछे चुनाव हुए थे पार्षदी के, कुछ क्षेत्र उनके ऐसे थे जो वोटिंग ही नहीं हुई, नहीं तो तब भी जीत रहे थे। तो उनका अपना एक वोट बैंक है, समाज में उनका अपना नाम है, और हो सकता है कि अब की बार अगर पार्टी उन्हें कोई टिकट देती है तो उनके चांस हैं। अगर जैसे मैं अगर ये समझना चाहूँ कि यशपाल राणा जी, चलिए आपने कहा बताया, लेकिन क्या अगर यशपाल राणा जी कांग्रेस टिकट नहीं देती, मान लीजिए, तो कांग्रेस में फिर कोई ऐसा चेहरा लग रहा है आपको कि हाँ भाई ये अगर इसको टिकट मिल जाए तो हो सकता है फिर टक्कर रही कहीं ना कहीं? देखो, चेहरों की भारत में और भारत की राजनीति में ना तो जगजीवन राम के समय से लेकर बाबूजी के समय से, बिहार से लेकर यहाँ तक अब तक नहीं है, ना पहले थी। चेहरे तो यहाँ हमेशा हैं, नए भी और पुराने भी।
लेकिन टक्कर की मैं बात करूं कि टक्कर हाँ की बात कोई ये है अभी कि जो आपको लगे कि हाँ अभी ये नाम है कि अगर राणा जी के वो छोड़ के फिलहाल कोई ऐसा फेस है नहीं जिस पे आप दांव लगा दें। राणा जी का हिंदू मुस्लिम दलित सभी वर्गों में वोट बैंक है। जैसे कि अगर रामनगर की मैं बात करूं तो रामनगर से भी क्या इस बार भाजपा का जैसे गढ़ कहते हैं तो राणा जी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। पता नहीं सब लोगों के दिमाग में एक ये बात क्यों आ गई कि रामनगर बीजेपी का गुलाम है। पता नहीं, ये एक ठप्पा लगा दिया कि रामनगर में बीजेपी। कहते हैं कि रामनगर जो है भाजपा का गढ़ है और कहीं ना कहीं जो प्रदीप बत्रा जी है उनका सबसे बड़ा गढ़ है। तो पिछले जो चुनाव था उसमें राणा जी को यहाँ से इतनी वोटें कहाँ से मिल गई थी जब ये गढ़ था। राणा जी को इतनी वोट कहाँ से मिल गई थी। वोट उनका जनाधार था है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रदीप बत्रा जी का या गौरव गोयल का या बीजेपी वालों का बिल्कुल वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब की बार आप देखना रुड़की नहीं, आपको उत्तराखंड में ही परिवर्तन होने की उम्मीद है। पिछली भी मैंने आपको बताया कि 10 विधानसभाएं हैं यहाँ, छोटी मोटी जो भी हैं आप लगा लें, इनमें कांग्रेस के विधायक हैं। तो तब बीजेपी क्या हिंदू विरोधी था पिछली बार? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप 10 विधानसभाएं लगा लें, यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं। बताओ कौन से के क्षेत्र में झगड़ा या कोई ऐसी बात हुई हो कि हम यूँ कहते कि वहाँ बीजेपी का विधायक नहीं है तो हमें वहाँ परेशान करा जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। 10 विधानसभाओं में आज भी विधायक उन्हीं के हैं। और अब की बार तो ऐसा अनुमान है कि शायद 1-2 विधानसभाएं आपको और नहीं देखने को मिलें, शायद, पक्का नहीं कह सकते क्योंकि ये आधिकारिक घोषणा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये आकलन है। और हो सकता है कि आपको एक छोटी विधानसभा आपको यहीं नजर आ जावे 1-2 किलोमीटर के दायरे में। आ सकती है ऐसा हो सकता है, पूर्व अनुमान है। और ग्रामीण विधानसभा अगर बनती है कहीं भी, ऐसा मेरा आकलन है, ये मेरा दावा तो है नहीं क्योंकि आधिकारिक घोषणा कुछ है नहीं, ब्लॉक स्तर से नहीं, ना सचिवालय से कोई, लेकिन ऐसा हो सकता है, हो सकता है। क्या होगा? ठीक है जी, परिवर्तन के लिए आप तैयार रहें, परिवर्तन के लिए तैयार रहना, ये जरूरी है। क्या कहेंगे, कुछ तो कहिए। जैसे कि आप यहाँ पर मौजूद रामनगर क्षेत्र में, रामनगर से क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? नहीं भैया, बदलाव नहीं, मैं तो बीजेपी वाले हैं, बस बीजेपी चाहिए, बस बदलाव क्या, जैसा चल रहा है ठीक ही चल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। बिल्कुल। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बंगाल में जो जीत आपने देखी, जो हुई कल, अर्जित जीत आई है निकलकर सामने, और इतना बड़ा लंबे समय बाद कालखंड के भाजपा को जगह मिली है। और अगर मैं बात करूं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की, तो क्या उस जीत का असर यहाँ भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, जीत का असर पड़ेगा यहाँ पे। महिला आरक्षण जो बिल अधिनियम जो है वो पास नहीं हो सका था, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष को इस बार जनता की तरफ से चीज़ें देखने को मिली है बंगाल में, था भाजपा लगातार कह रही है और आने वाले वक्त के चुनावों में भी देखने को मिलेगी, तो आप इसको ऐसा मानते हैं? सही हो सकता है, शायद देखने को मिल सकती है। अगर रामनगर क्षेत्र की बात करूं तो इस बार रामनगर के क्षेत्र कहाँ किस तरफ जाने के विचार में, क्या लग रहा है? भैया 50-50 रहता है, रामनगर एक तरफा नहीं बोल सकते आप किसी को भी कि अगर बीजेपी है और ये कांग्रेस है, ये 50-50 है, रामनगर का बिल्कुल 50-50 रहता है। अच्छा। लेकिन समय के देखते हुए एक तरफ झुकाव कर देता है, बस ये रहता है, हाँ झुकाव कर देता है। अगर मैं फिर ये समझूं कि अगर आप समीकरण की देख लें तो एक तरफ मान लीजिए भाजपा से प्रदीप बत्रा जी हो गए, और कांग्रेस से इस बार हो सकता है पूर्व मेयर जो हैं गौरव गोयल, वो दावेदारी करें टिकट मांगने की। क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। और एक दूसरी तरफ जो है यशपाल राणा जी निर्दलीय उम्मीदवारी कर सकते हैं, तो क्या लग रहा है फिर कहीं ना कहीं भाजपा को वोट बैंक में दिक्कत आएगी? नहीं, दिक्कत तो आएगी, लेकिन बीजेपी अपनी जगह पे मतलब कि पूरा उनका जो काम करने का तरीका है, उनके चैन मतलब कि अलग तरीके से काम करती है, तो वो निकाल लेगी। मतलब ये कि रुड़की की सीट जो है भाजपा के पास वापस ही जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल बीजेपी पे जाएगी। तो जैसा कि सर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं पूरे रामनगर क्षेत्र में कि कैसा क्या माहौल हो सकता है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में। आपने देखा कल पश्चिम बंगाल में भी भाजपा ने अपनी जगह बना ली है, तो रामनगर को हमेशा भाजपा गढ़ कहा गया है, तो क्या इस बार भी भाजपा की तरफ रामनगर क्षेत्रवासी जाएंगे या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं सर, वैसे इधर की साइड तो जितना भी रामनगर का जो माहौल है, पंजाबी एरिया है, ऑलमोस्ट पुराने पाकिस्तान से आए हुए लोग रिफ्यूजी टाइप के हैं, आज विकसित हो गए,
तो भाजपा तो पहली पसंद है ही, लेकिन कांग्रेस ने अपने जब भी जैसे रहा उन्होंने भी करा। न्यायाधीश तिवारी जी ने बहुत बनाया ही उत्तराखंड को उन्होंने, तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं कि यहाँ के लोग भी और जो भी जितने यहाँ सारे हैं रुड़की के निवासी, वो चाहते यही हैं कि भाई सेंटर में ही वही रहे और यहाँ पर भी अपना उत्तराखंड में भी यही बनी रहे सरकार, तो अच्छा है। अच्छा, अगर मैं रुड़की विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो रुड़की विधानसभा क्षेत्र में रामनगर की जनता क्या भाजपा की तरफ ही जाएगी इस बार भी, या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? रामनगर 50-50 का है जी केस। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर कि आप यही कह लो कि सारे भाजपा की साइड, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ कुछ हमारा शहर को इतना बहुत बड़ा तो है नहीं, तो कुछ आदमियों के ऐसे हैं कि अपने निजी संबंध भी है। अगर आपने एक परिजन ने मेरी मदद करी है, चाहे वो किसी भी उसमें पार्टी में, तो एक आदमी का एक अपना झुकाव होता है, उसने इतने काम करे। अब भाजपा का है, वो हमारा कोई काम नहीं कर पा रहा, हमारी मुसीबत में हमारे साथ खड़ा नहीं है, और अगर अदर पार्टी का भी है वो मेरे साथ खड़ा है, तो वोट तो फिर भी उसको इंडिविजुअली दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे वोट पार्टी को ही दे देगा, चेहरे का भी, हर चीज़। अच्छा, अगर मैं जैसे ये समझना चाहूँ कि जो समीकरण की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ की हम बात करें तो एक तरफ देखा जाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं अपनी प्रत्याशी क्या नाम है ये प्रदीप बत्रा जी हैं, और वहीं कांग्रेस से देखा जा रहा है कि मेयर जो पूर्व मेयर थे गौरव गोयल वो भी इस बार टिकट मांग रहे हैं, आसार हैं, और वहीं यशपाल राणा जो है वो निर्दलीय दावेदारी करने की बात कह रहे हैं। अगर ये सब समीकरण बनता है तो कितना असर भाजपा के वोट बैंक को होगा, वो भी रामनगर क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ? देखो रामनगर के में तो मान के चलो कि लगभग ये कह लो कि चलेंगे साथ में सबके, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है सारा, व्यापारी वर्ग किसी को नाराज नहीं करना चाहता, ना तो राणा जी को नाराज करना चाहता, ना बत्रा जी को, ना गोयल जी को। अब वो वोट में तबलीग कब होता है या नहीं होता वो बात की बात है। शुरू में जो आएगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग है, सबको इज्जत देगा, आइए सर, आइए सर, आइए सर। अब वो समय बताता है, लेकिन आखिरी झुकाव जो है वो फिर भाजपा की साइड ही चला जाता है। अच्छा, अगर भाजपा को अगर मैं बात करूं, ये दो उम्मीदवार हैं जो गौरव गोयल जी और यशपाल राणा, अगर भाजपा की कोई टक्कर दे सकता है इनमें से, अगर मैं बात करूं कि हाँ भाई ये एक चेहरा है कि ये टक्कर दे पाएगा, अगर भाजपा का कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो वो क्या यशपाल राणा होंगे या फिर ये गौरव गोयल जी, कौन हो सकता है इनमें से? फिर तो जी राणा जी आइए। राणा जी। राणा जी एक ऐसे है जो इनकी नसों को, जड़ों तक को सबको जानते हैं कि किसको कहाँ दाबना है, कहाँ निचोड़ना है, कहाँ इसको क्या बात कहनी है, किस वजूद से कहनी है, कहाँ नरम से और कहाँ कड़क से। उनका बोल जरूर ऐसा लगता है, एक बाप होता है जैसे जोर से बोलता है, लेकिन उसकी जो बेसिकली नीयत होती है वो सही है। वो उन दूसरों को लगता है, क्योंकि ये दूसरे को डर जाते हैं, अरे यार राणा तो ऐसा है, राणा ऐसा है, ये ऐसे बोलता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आवाज़ ऊँची है तो उसका आदमी का वजूद नरम भी है, ऐसा नहीं है। कुछ मास्टर ऐसे होते हैं जो स्कूल में बच्चों को सख्त होते हैं, लेकिन उनका नीयत ये होती है कि बच्चा पास हो जाए। आज नगर पालिका की हालत क्या है? राणा जी निर्दलीय थे, पहले मेयर थे, लेकिन नगर पालिका के हालात बहुत बढ़िया थे। कहना नहीं पड़ता था, नगर पालिका में काम अपने आप हो जाते कि राणा जी आ गए, राणा जी आ गए, छोटा काम एकदम हो जाता था। अब अधिकारी अपने में है, ठीक है, सबका अपना अपना हिसाब है, लेकिन फाइट बढ़िया होगी। हार जीत कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाजपा एक तरफा जीत गई, या पर जो भी खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जीते जीते। हाँ, लेकिन बात है कि राणा जी टक्कर देंगे, राणा ही टक्कर देंगे, बढ़िया। अच्छा, अगर मैं ये समझ लूं कि उत्तराखंड सरकार में भी है कहीं ना कहीं, वो भी लगातार तीसरी बार हो सकता है वापसी करे, आपको क्या लगता है? करेगी तो वापसी की तो चांसेस हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है हर जगह, क्योंकि माहौल का ही खेल है। एक दुकान में बहुत भीड़ हो रही तो चाहे उस पर सामान अच्छा है नहीं, सारे लोग वहीं भाग जाएंगे, और यही हाल है। अच्छा, यूकेडी की अगर बात करें, यूकेडी जो तमाम पहाड़ों पे बातें कर रही है कि इस बार हमारे ये होगा, तो कुछ कर पाएगी वो? ना कुछ नहीं। वो जब शुरू में कुछ नहीं कर पाई तो अब क्या करेगी? जब बेस ही उनका क्रांति दल बेस ही था, अब तो बट गया। अब जब उसके जो कार्यकर्ता थे वो सारे ही कहीं कहीं इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे, तो कहाँ से कर लेगी? मतलब ही नहीं, कार्यकर्ता ही नहीं है जब तो पार्टी चलती कार्यकर्ता से, जब कार्यकर्ता ही नहीं है तो पार्टी कहाँ से चलेगी? कार्यकर्ता ही जब इधर उधर भटका पड़ा, वो सोच रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो क्या कहाँ से चलेगी? किसी भी विषय में जब तक मास्टर भी क्या पढ़ा लेगा जब स्टूडेंट ही नहीं है तो। कांग्रेस की क्या हालत रहेंगी? कांग्रेस फिर भी करेगी फाइट, ऐसा नहीं। हाँ, कांग्रेस लेगी, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे कांग्रेस के अच्छे वोट बैंक है, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने चेहरा अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि हाँ ये चेहरा है, कांग्रेस पार्टी दिखता है कि नेतृत्व कर सकता है, अब मिल सकता है उसको नेतृत्व आपके साथ?
कहाँ पर? उत्तराखंड में? उत्तराखंड में तो अभी कुछ चेहरा ऐसा है जिसने कोई, सभी अभी आपस में ही उलझे पड़े हैं, तो वही क्या चेहरा, अब नाम तो बहुत है, मेरे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं इतना नहीं, व्यापारी आदमी है, कोई नेता तो है नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो आपस में सभी अपने में लगे हैं कि मैं क्या करूं, कभी तो क्या वो परेशान है। तो बस यही कहानी है, बिना चेहरे के बाद चल रही है ना। जब तक एक दमदार आदमी, हाँ भाई अब ये यहाँ का है या कहीं का भी है, तो बच्चों के मुंह पे चढ़ा हुआ है, तो वो नहीं कर पाया वो मेहनत जो, जबकि उन्होंने करा सब कुछ। ओके, जरा कुछ बातचीत कर रहे थे चुनावों के ऊपर, सोचा आपसे बातचीत कर ली जाए। आइए सर, आप भी आइए। जैसे कि सर अभी हम सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं रामनगर क्षेत्र में कि कैसा क्या चुनावी माहौल चल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव कुछ समय बाद आ गए हैं उत्तराखंड में। कल पश्चिम बंगाल में भी जो भाजपा ने अपनी जगह बनाई इतने लंबे कालखंड के बाद, तो इस बार हम ये समझना चाह रहे हैं कि रामनगर जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, कि भाजपा गढ़ है ये, ऐसा बताते हैं लोग बाग, तो क्या लग रहा है कि इस बार रामनगर क्षेत्र से भाजपा को वापसी कराई जाएगी रुड़की विधानसभा में, या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? अब भैया देखिए, अब जैसे आपने देखा है गौरव गोयल साहब जो हैं कांग्रेस में आ गए हैं, तो अब इनको टिकट अगर होता है गौरव गोयल जी को, तो उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि ये त्रिशंकु चुनाव हो जाएगा। देखो उनका भी एक अपना बनिया कैडर है, पुराने वो जुड़े हुए हैं लोग उनके साथ, अब बत्रा जी के साथ जुड़े हैं काफ़ी संख्या में लोग, और राणा जी को अगर टिकट मिलता है तो सीट जो है बत्रा जी के लिए सेफ हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के दोनों कैडर में अगर लड़ाई हुई आपस में तो उसके बाद बत्रा जी का निकलना तय माना जाएगा। अब जैसे उनको कैबिनेट की एक सदस्यता मिल गई है, मंत्री पद मिल गया है, तो उसके हिसाब से उनका कद और बड़ा हो गया है ना। तो माना तो जा रहा है भाजपा को अगर टिकट देती है बत्रा साहब को, तो उनको आराम से निकल जाएगा। जी जी जी। अगर आपने जैसे समीकरणों की बात करी, तो आपने ये बात कही कि इस बार कांग्रेस से पूर्व में गौरव गोयल को उम्मीदवारी है, यशपाल राणा भी निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहे हैं, और प्रदीप बत्रा जी होते हैं। तो अगर इन सब तीनों के समीकरण बनते हैं, तो रामनगर की जो जनता है तो वो ज़्यादातर किस तरफ झुकाव रहेगी, आपको क्या लगता है? ये जो है, मैं अपना बता दूं तो हमारा तो जो पुराना चला आ रहा है भाजपा के साथ चला आ रहा है। अब रामनगर की जनता का भी थोड़ा सा रुझान रहता है भाजपा की तरफ, है ना। पंजाबी समाज के लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना, तो भाजपा की तरफ जुड़ के चलते हैं। लेकिन कुछ कैडर जो है अब काम जो करता है उनकी तरफ जाते हैं। राणा साहब ने भी यहाँ काफ़ी काम किया है। अच्छा, जैसे अगर मैं एक चीज़ समझूं कि चलिए आपने बात करी कि भाजपा की तरफ झुकाव रहेगा, लेकिन अब जैसे अगर मैं विपक्ष में देख लूं, विपक्ष में एक तरफ हैं पूर्व मेयर गौरव गोयल, कांग्रेस से अगर उन्हें टिकट मिलता है तो, और दूसरी तरफ निर्दलीय यशपाल राणा जी, तो इन दोनों में से ऐसा कौन होगा जो टक्कर दे पाएगा? अगर दोनों में से आप किसी की बात करेंगे तो राणा जी का जनसंख्या के साथ, जो लोगों के साथ जुड़ाव है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। राणा जी काम करा के देते हैं, राणा जी की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, प्रभाव ज़्यादा रहेगा। वो निर्दलीय भी जो वोट है गोयल साहब से ज़्यादा लेके जाएंगे। हाँ, फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बात ये करूं कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अगर बात करें, तो उत्तराखंड जो प्रदेश है उसमें किस तरह देखते हैं कि धामी सरकार वापसी करेगी इस बार आपके साथ? बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी। कांग्रेस इस बार लेकिन दम भर रही बहुत चीज़ों की। नहीं बनेगा। अब पहाड़ का समीकरण क्या है, कुमाऊं गढ़वाल का हमें पता नहीं, लेकिन प्लेन में जो है वापसी जो है होनी है ना। प्लेन का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, तो धामी सरकार अगर रहेगी, धामी जी के अंडर में रहेगी बीजेपी सरकार, तो आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत निकल जाएगी। जी ठीक है, थैंक यू। क्या कहेंगे जी सर, नमस्कार। बातचीत कर रहे थे चुनाव वगैरह के ऊपर हम, तो उत्तराखंड में कैसा क्या चल रहा है, आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं जनता से, तो बात हो गई, आप भी बताइए क्या कहेंगे। हम रामनगर क्षेत्र में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं क्या माहौल है क्षेत्र का। जैसे कि रामनगर को भाजपा गढ़ कहा जाता है। अगर मैं देखना चाहूँगी, कल आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भाजपा ने अपनी जगह बनाई है, तो क्या उसका असर यहाँ रामनगर की जनता जो है वो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी देगी? बिल्कुल देगी। भाजपा के साथ है पूरी जनता। रामनगर की क्या, पूरी इंडिया की जनता भाजपा के साथ है। ऐसा क्यों आप मानते हैं? काम कर रहे हैं, देखो आप, हाईवेज बन रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं सारे, इसलिए भाजपा को सपोर्ट कर रही है जनता। विपक्ष तो तमाम बातें ये कहता है कि भाई ये काम नहीं हो रहा है, ये समस्या आ रही है। विपक्ष का अपना कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना है। अपना कोई एजेंडा तय करे तो पता लगे पब्लिक को कि हाँ उनका ये एजेंडा है। विपक्ष का कोई एजेंडा नहीं है अपने पास उनके। अगर मैं समीकरण की बात कर लूँ रुड़की क्षेत्र से, तो रुड़की में जैसे कि भाजपा से प्रदीप बत्रा जी अब कैबिनेट मंत्री भी हो गए, बड़ा पद हो गया कहीं ना कहीं, तो अब
क्या टक्कर दे पाना उनको विपक्ष का कितना आप टफ देखते हैं? नहीं, बत्रा जी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। नहीं, विपक्ष अगर जैसे कि बहुत काम किया है रुड़की की शहर के लिए। हाँ जी। अच्छा, अगर मैं ये देखूं जैसे कि आपने देखा होगा यशपाल राणा है, वो लगातार निर्दलीय दावेदारी कर रहे हैं और पूर्व मेयर गौरव गोयल हैं, वो कांग्रेस टिकट मांग से कांग्रेस में चले गए हैं। तो क्या ये जो 3 समीकरण बनेंगे तो इसका असर भाजपा पर पड़ेगा? रामनगर अगर क्षेत्र की मैं बात करूं, हाँ, राणा जी अगर खड़े होते हैं तो बिल्कुल पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। राणा जी की अपनी वोट है, चाहने वाले बहुत हैं राणा जी के, बिल्कुल पड़ेगा उनको। मतलब राणा जी का प्रभाव है ज्यादा। अगर राणा जी उम्मीदवार होंगे तो टक्कर बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल रहेगी। गौरव गोयल जी का अगर मैंने कांग्रेस गौरव गोयल जी को नहीं होने का मेरे हिसाब से। बाकी देखो किस्मत है सबकी अपनी अपनी, लेकिन राणा मान लीजिए कांग्रेस अगर उनको टिकट हो गया, मान लो अगर कांग्रेस से उनको टिकट हो जाता है गौरव गोयल जी को और राणा जी निर्दलीय उम्मीदवारी करते हैं तो दोनों में से कौन टक्कर देगा? जीत, राणा जी की जीत पक्की होगी फिर। बिल्कुल, हाँ जी। कांग्रेस का चेहरा अगर हो कोई भी हाँ, नहीं, राणा जी तो उनका छवि है, अच्छी छवि है राणा जी की हो। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर प्रदेश में बात करूं, प्रदेश में क्या लग रहा है कि धामी सरकार वापसी करेगी? बिल्कुल वापसी आएगी। हाँ जी। कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम वापसी करने देंगे नहीं इस बार भी यहाँ पे। देखो तो वक्त ही बताएगा कौन वापसी करता है कौन नहीं। अच्छा, कांग्रेस से कोई चेहरा लग रहा है आपको प्रदेश में जो हाँ ये नेतृत्व कर सकता है अगर इनको मौका मिले तो? ठीक ठाक नहीं, ऐसा कोई बड़ा चेहरा है नहीं कोई अभी। हाँ जी, भाजपा की तरफ। हाँ जी। क्या कहेंगे? आज यहाँ रामनगर की जनता से हम बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या चुनावी माहौल है। जैसे कि अब कुछ समय बाद उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव आ गए हैं, कल बंगाल में भी जीत भाजपा ने अपनी जगह बना ली, तो क्या लग रहा है कि रामनगर की जनता इस बार किस तरफ जाएगी, भाजपा या कुछ बदलाव? भाई काम कोई सलाह में जो काम करेगा वही रुकेगा यहाँ पे। काम करेगा जो करेगा। कौन लग रहा है आपके हिसाब से जो काम कर रहा है? अभी क्या कह सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। काम की तो अगर बात करी जा सकती है, बत्रा जी अच्छा काम कर रहे हैं भाई। अच्छा काम कर रहे हैं। तो रामनगर को भाजपा गढ़ कहा जाता है, लगातार लोग कहते हैं कि रामनगर क्षेत्र जो भाजपा की तरफ रुख करता है, गढ़ है इनका ये। तो अगर चुनाव में इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या भाजपा की तरफ जाएगा, कोई बदलाव भी हो सकता है यहाँ? ये तो समय ही बताओगा भाई, समय से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अगर मैं 3 उम्मीदवारों की बात कर लेता हूँ समीकरण की, जैसे इस बार जो समीकरण बन रहे हैं, एक तरफ प्रदीप बत्रा जी उतरेंगे भाजपा से, कांग्रेस से पूर्व मेयर गौरव गोयल को भी टिकट कहीं ना कहीं मिल सकता है और निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल राणा हो सकते हैं। तो जब ये 3 उतरेंगे तो क्या लग रहा है किस तरफ फिर जनता रुख कर सकती है यहाँ की? भाई अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो समय के अकॉर्डिंग होता है। आप अगर मैं अपनी आपकी बात जानना चाहूँ कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता इस पर। तो क्या कहेंगे, जैसे कि हम रामनगर की जनता से बात कर रहे हैं चुनावों के ऊपर, आपने कल देखा कि बंगाल में जो बदलाव देखने को मिला, भाजपा ने अपनी जगह बनाई है और रामनगर क्षेत्र हमेशा से ही भाजपा गढ़ कहा जाता है कि भाजपा गढ़ है। तो अगर इस बार उत्तराखंड के जो चुनाव होंगे तो रामनगर की जनता भाजपा की तरफ ही जाएगी, कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? भाजपा की तरफ ही जाएगी, भाजपा की तरफ ही जाएगी। यहाँ पे भाजपा का गढ़ है हमेशा रामनगर में, और हम अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, प्रदीप बत्रा जी को। अच्छा, तो मतलब कुछ काम की वजह से या बस एक व्यवहार है? व्यवहार भी है, काम भी अच्छा है, काम में भी कोई कमी नहीं है। काम जो हम कहते हैं, जैसे जनता कहती है, सब यहाँ सुनवाई होती है सबकी। हाँ जी। अगर जैसे मैं ये देखना चाहूँ कि अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो इस बार जो माहौल दिख रहा है पूरे इस रुड़की क्षेत्र में, आप देखेंगे कि एक तरफ प्रदीप बत्रा जी भाजपा से होंगे, कांग्रेस से पूर्व मेयर गौरव गोयल टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और वहीं निर्दलीय यशपाल राणा वो भी उतर रहे हैं। तो कितना इफेक्ट होगा भाजपा को इस बार रामनगर की अगर मैं बात करूं? जो प्रदीप बत्रा जी का स्वभाव है सबके साथ, तो प्रदीप बत्रा जी को अच्छी वोट मिलेंगी यहाँ से, बहुत अच्छी वोट मिलेंगी, निकलेगी अगर रामनगर की जनता? 100% निकलेगी। हाँ जी। अगर टक्कर की मैं बात करूं कि जो कहीं ना कहीं मुकाबला होगा वो इन दोनों उम्मीदवारों में से आपके हिसाब से कौन दे सकता है कि हाँ भाई ये एक व्यक्ति है कि टक्कर दे सकता है थोड़ी? राणा जी और बत्रा जी के बीच में टक्कर रह सकती है। हाँ जी। अगर उम्मीदवार निर्दलीय तो भी टक्कर होगी, और गोयल जी? बाकी सब जैसे तय करेंगे, जनता तय करेगी, मगर प्रदीप बत्रा जी जीतेंगे यहाँ से पक्का। और अगर उत्तराखंड उसकी बात करूं, पूरे प्रदेश की, धामी सरकार किस तरह से काम कर रही है? धामी सरकार बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे, जो पहले 5 वर्षों में काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है। उससे पहले भी काम उन्होंने अच्छा करवाया था, जितना साल उन्होंने 1 साल बले रहे थे वो, तब भी काम बहुत अच्छा करवाया उन्होंने। कांग्रेस तो लेकिन लगातार दावेदारी करी कि इस बार हम वापसी करेंगे, तो इस बार क्या कर पाएगी वापसी आपके साथ? वो समय बताएगा। हम भाजपा को वोट करेंगे, जैसे भाजपा को वोट करेंगे। हाँ जी। बातचीत करने निकल रहे सभी व्यापारी लोगों से, आप लोगों से बात कर रहे थे क्षेत्र से, तो क्या लग रहा है इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में रामनगर क्षेत्र की जनता है वो किसकी तरफ जाएगी, भाजपा की तरफ या कोई नया बदलाव देखने को मिलेगा? ऐसा वहीं जा रही भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ जाएगी। तभी ऐसा कहते हैं कि रामनगर क्षेत्रवासी जो भाजपा गढ़ है, भाजपा का गढ़ है। सही बात है, सही बात है। तो मतलब भाजपा की तरफ ही जाएगी, उधर ही जाएगी। अच्छा
अगर मैं देखूं समझूं कि एक तरफ कांग्रेस भी पूर्व मेयर जो है गौरव गोयल वो टिकट मांग रहे हैं, है ना, जो पूर्व मेयर रहे हैं हमारे यहाँ पे, और यशपाल राणा वो निर्दलीय टिकट मांग रहे हैं, तो क्या ये दोनों अगर उतरते हैं मैदान में तो भाजपा को दिक्कत होगी इस बार, क्या लग रहा है? नहीं ऐसी बात नहीं, राणा जी भी बहुत फेमस आदमी है। गोयल साहब तो मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं यहाँ। वो यहाँ रहे लेकिन उनका उनका हिसाब नहीं बना यहाँ। तो अगर जैसे प्रदीप बत्रा जी जो है विधायक है, अभी अब कैबिनेट मंत्री भी बन गए, अब तो बड़ा पद उतना हो गया है, एक ओहदा हो गया है, तो उनको टक्कर देने की अगर मैं बात करूं कि कोई अगर चुनाव में टक्कर दे पाएगा रुड़की से तो यशपाल राणा होंगे, ऐसा? बिल्कुल पक्का। ऐसा क्यों? उनमें पावर है, जान है, वो काम करते हैं, रोब है उनका, लोगों के बीच जुड़ा जुड़ा हुआ है, मतलब टक्कर देंगे तो? बिल्कुल दे सकते। रामनगर के क्षेत्र की बात करूं वोटों की, तो प्रदीप बत्रा जी को बताते हैं कि भाजपा की तरफ पूरा वोट जाएगा, लेकिन अगर राणा जी खड़े होते हैं तो फिर क्या होगा? उन पे जाता है वोट काफ़ी जाता है, थोड़ा 19-20 का फर्क रह जाए। अंतर पड़ेगा अगर भाजपा को, अगर प्रदीप वो उतरे थे, राणा जी उतरे हैं बता जी को फर्क पड़ेगा। क्या कहेंगे साहब आप? यही है, यही माहौल है यही है। मतलब हाँ, हर साल यही होता है, 5 साल के बाद। यही होता है। हाँ, यही होता है। तो इस बार क्या, इस बार भी यही होगा? हाँ, अगर वो उनके साथ रहेंगे तो टक्कर ये नहीं कि दोनों की रहेगी। अच्छा, अगर रामनगर की जनता है ये भाजपा की तरफ हमेशा रुख करती है, ऐसा सुना है मैंने, यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ तो, कि क्योंकि गढ़ माना जाता है, पंजाबी लोग भी ज़्यादा हैं यहाँ पर, और बत्रा जी के प्रिय भी हैं, तो चुनाव आ गए हैं, कुछ ना कुछ काम की भी दिक्कत रहती है, लेकिन अगर कांग्रेस से पूर्व मेयर गौरव गोयल को टिकट मिलता है और यशपाल राणा जी निर्दलीय उतरते हैं, तो इन तीनों में से कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो किन किन में रहेगी? नहीं, बस राणा जी में और प्रदीप बत्रा में ही रहेगी। गौरव गोयल जी का? इनका तो बस तीसरे नंबर पे ही होगा अच्छा, हिसाब नहीं बन पाएगा ना, पहले से इन दोनों की टक्कर होती है। हाँ। अगर चुनाव में वोट की बात करूँ रामनगर से या रुड़की क्षेत्र से, तो जनता फिर किसे देगी अगर अगर ये तीनों उतरते हैं तो? ज्यादा इन दोनों का ही रहेगा, वो तीसरे नंबर पे ना। हाँ, राणा जी अगर उतरेंगे तो प्रदीप बत्रा जी के वोटों में फर्क पड़ेगा यहाँ से, रामनगर से? रामनगर से हाँ, उनके आधे आधे वोट है, लेकिन बत्रा जी को थोड़ा ज्यादा मिलेगा। हाँ, मतलब सीट निकल जाएगी ये बताइए? सीट निकल जाएगी। हाँ, बत्रा जी निकल जाएंगे? निकल जाएंगे। क्या कहेंगे, क्या माहौल है रामनगर क्षेत्र का इस बार? रामनगर में क्या बदलाव देखने को मिलेगा चुनावों में? क्या मिलेगा? हाँ, यहाँ पे चुनावों में प्रदीप बत्रा जी सीट निकाल ले जाएंगे इस बार? प्रदीप बत्रा की हाँ निकल सके भाई साहब, निकल सके। अच्छा, अगर रामनगर की मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में यहाँ कहते हैं कि भाजपा का गढ़ है ये रामनगर, भाजपा को वोट ज़्यादा पड़ते हैं रामनगर से, ऐसा सुना है मैं लोग जब बात करता हूँ तो। मतलब भाजपा को वोट ज़्यादा पड़ते हैं यहाँ से, हाँ है ना, गढ़ माना जाता है कि यह तो वो गढ़ है। तो अगर जब चुनाव अभी होगा विधानसभा के, तो अगर प्रदीप बत्रा जी उतरेंगे, अब तो कैबिनेट मंत्री हो गए, बड़ा पद हो गया है कहीं ना कहीं, मंत्री हैं, तो वो उतरेंगे तो इस बार, और दूसरी तरफ ये देखा जाए कि कांग्रेस से गौरव गोयल उम्मीदवार कर रहे हैं, जो पूर्व मेयर रहे गौरव गोयल, और यशपाल राणा जो है निर्दलीय उतर रहे हैं, तो क्या लग रहा है टक्कर रहेगी इस बार? हाँ टक्कर हो सके बराबर की, बराबर की होगी? बराबर किन में हो सकती है, कौन ज़्यादा टक्कर देगी? बट टक्कर देने पहले भी दी थी, पहले दी थी किसने? इसने क्या नाम उसका, बत्रा जी, बदला जी, वो राणा जी? राणा जी। अच्छा, इन दोनों में टक्कर रहेगी? आए तो लड़ाई हुई थी इनकी वहाँ से, जिस समय पर लड़ाई हुई थी छोटा नहीं बच गया था वहाँ, वोट गिरे थे, छोटा बच गया था वहाँ, वोट तो ज़्यादा गिर रही थी। तो इस बार क्या लग रहा है वोट कहाँ गिरेंगी ज़्यादा? भाई देखो पता जाके इलेक्शन होगा जब चलागा पता। अच्छा, टक्कर लेकिन दोनों, ये अगर मैं बात करूं बत्रा जी को टक्कर जो दे पाएगा तो वो गौरव गोयल होंगे या यशपाल राणा? यशपाल राणा भी देगा और गोयल भी देगा, दोनों टक्कर बराबर है। बराबर है, ज़्यादा कौन दे पाएगा? बस देखो तो जिन वोट गिरा जिसका लगा हिसाब पड़ना पता, पर जोर तो वैसा ही नहीं का रहेगा ज़्यादातर, इसका राणा का, राणा का, इसका गोल्डन क्या बोल रहे हैं बत्रा जी का। तो अगर बात करिए सीट निकालने को लेके, तो इस बार भाजपा सीट निकाल लेगी यहाँ से? भाजपा हाँ काट सकती है, भाजपा तो मोदी दिखा है, मोदी का खेल है, हैं, मोदी का भाजपा है, हाँ डायरेक्ट निकलेगी एकदम। तो क्या कहेंगे, मैं जानना चाह रहा हूँ कि चुनावों की बात कर रहा हूँ मैं तो पूरे रामनगर क्षेत्र में, अब चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, तो रामनगर की जो जनता है, जैसे भाजपा गढ़ कहा जाता है, और आपने कल देखा कि पंगाल में भी चुनाव भाजपा ने अपनी जगह बना ली है, तो क्या लग रहा है इस बार भाजपा की तरफ रामनगर वासी जाएंगे?
या बदलाव दिखेगा? फुल फुल कोई बदलाव नहीं है यहाँ कोई पर। मतलब नहीं है। ना ना ना, ये तो बीजेपी का गढ़ है सारा, गढ़ है। फुल पूरा। अच्छा ऐसा क्यों लेकिन? ये अपने अपनी समझ है जी, अपना काम कर रही है धामी सरकार, अच्छा काम सरकार काम कर रही है, ऐसी नहीं है कि बत्रा जी भी अपने काम कर रहे हैं। और अपने जो अपने मुख्य प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रुड़की क्षेत्र से देख के जा, देवभूमि में बहुत सुधार आया है। हम चाहते हैं ऐसा ही विकास अपने शहर का होता रहे, हम और क्या चाहिए सर। सर जैसे अगर मैं समझना चाहूँ कि रुड़की विधानसभा क्षेत्र है तो यहाँ पर अभी चुनावी माहौल देखने को मिल जाएगा, तो प्रदीप बत्रा जी जो विधायक हैं अब तो वो कैबिनेट मंत्री हो गए हैं, पद बड़ा और हो गया है, दायित्व बढ़ गया है। तो अब विपक्ष का जो नेता हैं, चाहे वो जैसे कि कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं पूर्व मेयर गौरव गोयल, है ना, और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यशपाल राणा भी उतर रहे हैं, मान लीजिए उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये जब लोग उतरेंगे तो भाजपा को कितनी दिक्कत होगी? ये कुछ नहीं दिक्कत है जिनकी, अजी ना, ये तो कीड़े मकोड़े है, ये समझ लो तुम। आते हैं सरकार, ये तो ये कुछ नहीं है, ये सब बकवास। सरकार देखो ये तो दल बदलू है, इनकी कोई अहमियत नहीं है, इनको कोई अहमियत नहीं है, ना इन्हें कोई जाना ना पहचाना। ये तो आज यहाँ कल वहाँ। अच्छा अगर बात करूं प्रदीप बत्रा जी की, तो ऐसा इन दोनों में से कौन है, गौरव गोयल या यशपाल राणा, इनमें से कोई एक ऐसा है जो इनको टक्कर दे पाएगा कि हाँ भाई इसमें वोट में दिक्कत होगा? अगर मैं रामनगर के वोट बैंक की बात करूं, कुछ कर सकता होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये गोयल साहब ही दे सकते हैं। हाँ कुछ, हाँ यशपाल राणा जी तो खत्म है अपनी, उनका तो कोई वो नहीं रहा। धामी सरकार कैसे काम कर रही है आपके साथ? बहुत बढ़िया काम कर रही है, अच्छा काम है। हाँ उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस वापसी कर पाई? कांग्रेस कह रही है कि भाई मैं वापसी हम करेंगे। कुछ नहीं ना, वो नहीं होती नहीं जी, वो नहीं आती नहीं कभी, वो नहीं आई, वो नहीं आती। चेहरा दिख रहा है कि हाँ ये नेतृत्व कर ना ना, कोई नहीं उसका चेहरा है यहाँ, ना ना ना। वो ये मलाई वो खाने वाले थे, वो मलाई उनको मिल नहीं रही, खत्म होगी इनकी बात, बिल्कुल खत्म हो। अब तो ईमानदारी की सरकार चल रही, बढ़िया सरकार चल रही है, हर लोग खुश है। हाँ ये तो थोड़ी बहुत वो छोटे मोटे जो चलती रहती है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बहुत लेकिन कांग्रेस तो ये कहती है कि भाई जो भाजपा सरकार है तो बस सिर्फ पैसे खाने का भ्रष्टाचार कर रही है उत्तराखंड में, देवभूमि में। कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं है, तो काम आगे पड़ा, जनता के सामने पड़ा, जो भी चमत्कार जो हो रहा, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अगर जैसे कि अगर देखा जाए तो जो रुड़की क्षेत्र की सीट है तो भाजपा क्या इस बार फिर से निकाल पाएगी? बिल्कुल निकलेगी, या तो ये तो निकली, या तो निकली रखी है जी, इसमें इससे कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल ना ना ना, ये तो 5 सीट कमल की है। कौन कौन सी? यही क्या नाम, हरिद्वार की, और ये सब आगे की जितनी भी विधान जबरेड वगैरह की, सब ये 500 सीटें। सारी सीट जैसे वाली अलग अभी भाजपा के पास कुछ सीटें नहीं है, लेकिन तो वो सब निकलेंगी भाजपा। सब निकलेगी जी, सब निकलेगी टोटल। बहुत अच्छा काम करी धामी सरकार, सबको खुश कर रखा, ऐसी कोई बहुत बड़ी। अगर मैं रामनगर की यहाँ से बात करूँ, रामनगर क्षेत्र की, तो इसको भाजपा गढ़ माना जाता है कि भाजपा गढ़ है ये, तो इस बार के चुनाव में भाजपा की तरफ ही रामनगर जाएगा या फिर कहीं बदलाव देखने को मिल सकता है? ये बता दो आप। देखो जो हाल स्थिति परिस्थिति है और इन नेताओं का जो भ्रष्टाचार और जो चल रहा है ना, उस हिसाब से तो चेंजिंग ज़्यादा बेटर है। चेंजिंग ज़्यादा बेटर है। अच्छा रामनगर की जनता बदलाव देखेगी इस बार? रुड़की से अगर मैं बात करूं। अगर अपोजिशन का कैंडिडेट सही आ गया तो 100% बदलाव होगा। अच्छा अगर आप कैंडिडेट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि 3 समीकरण बन रहे हैं। एक तरफ भाजपा से प्रदीप बत्रा जी हैं जो अब तो कैबिनेट मंत्री हैं, बड़ा बदौर हो गया, अब दायित्व बढ़ गया है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से जो है गौरव गोयल जो पूर्व मेयर है वो दावेदारी कर रहे हैं, टिकट हो सकता है उनको मिल सकता है, वहीं तीसरी तरफ जो है यशपाल राणा जो है वो निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो अगर ये 3 समीकरण बनते हैं तो क्या भाजपा को टक्कर मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। नहीं मिल पाएगी, फिर वहाँ वोट कटेंगे मतलब। यशपाल राणा और गोयल ये आपस में ही जो ऑटो का है विभाजन हो जाएगा, प्रदीप बत्रा सीट निकाल ली जाएगा। निकाल ले जाएंगे। अच्छा अगर बात करूँ इन दोनों में से, अगर ये इन दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान, अगर इन दोनों में से अगर यशपाल राणा को टिकट कांग्रेस से होता है तो भाजपा हारेगी, यशपाल राणा जीतेगा। अगर यशपाल राणा टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल देगा, 100% देगा। ऐसा क्यों लेकिन आपको लगता है? वो इसलिए दिखता है, यशपाल राणा का जो पिछले 5 साल नगर पालिका का भी रहा है उसमें भी काफ़ी काम किया उसने। दूसरी बात दबंग भी है और साफ छवि भी है और भ्रष्टाचार कम है। या तो ये समझे कि खाने को नहीं मिला उसे, अगर मिलेगा तो आगे भविष्य में क्या होता है, ठीक है। इसलिए कुछ लोगों के साथ में उसका जुड़ाव ज़्यादा है, आम जनता के साथ में, ठीक है ना। रही बात प्रदीप बत्रा की, वो केवल हाई प्रोफाइल या पैसे वाले लोगों के बीच है। बदलाव हो सकता है कहीं ना कहीं। आप बताओ, आपकी बात हो नहीं पाई थी पूरी, तो क्या लग रहा है सीट निकल पाएगी? सीट पक्का निकलेगी सर, यहाँ से पक्का निकलेगी, कन्फर्म है। टक्कर दे पाया? टक्कर है, राणा जी है ना, राणा जी देगी टक्कर। हाँ बिल्कुल, चुनाव शुरू से ऐसे ही रहता है भैया। हाँ लेकिन गौरव गोयल जी भी टिकट मिल गया कांग्रेस, तो वोट कहीं से कहीं नहीं भैया, बत्रा जी आएंगे अब की बार तो क्लियर पक्का।
क्या कहेंगे आप, जैसे कि आप भी हमारे युवा साथी हैं, आप भी रामनगर क्षेत्र से आते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार भाजपा की तरफ जो गढ़ काया था रामनगर को, तो क्या सीट निकाल पाएगी भाजपा फिर से? देखिए, भाजपा रामनगर से नहीं पूरे रुड़की से पूर्ण बहुमत से सीट निकालेगी। और मैं इसमें बिल्कुल भी वो नहीं कहना चाहूँगा कि सीट नहीं निकालेगी। भाजपा पूर्ण बहुमत से काम कर रही है, राष्ट्र के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीट निकालेगी। कल ही आप देखिए, हाल ही में बंगाल में चुनाव हुए थे, आसाम में चुनाव हुए हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में पूरा गुंडाराज ख़त्म कर दिया। और हमारे बंगाल में कल भाजपा ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। तो इससे आप एक बहुत बड़ा संदेश ले सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना देश के लिए काम किया है, कितने राष्ट्र के लिए काम किया है। अच्छा, अगर भाजपा ने जैसे बंगाल में जो चुनाव की जीत हुई है पश्चिम बंगाल में, एक लंबे कालखंड के बाद में भाजपा ने अपनी जगह बनाई है, तो क्या लग रहा है कि उसका असर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? देखिए, असर बिल्कुल पड़ेगा और वो पॉजिटिव पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से बंगाल से जहाँ पे गुंडा राज दीदी ने चला रखा था, वो दीदी ने गुंडा राज अब नहीं चला पाएगी। अब वहाँ पर हमारी भाजपा की सरकार आई है, सब प्यार मोहब्बत से काम करेंगे, तो वहाँ का पॉजिटिव इम्पैक्ट रुड़की पे, हमारे उत्तराखंड पे, हमारे उत्तर प्रदेश पे, हमारे पंजाब पे, हर जगह जाएगा। आप देख रहे होंगे कि राघव चड्ढा जी ने मतलब उनकी कौन सी पार्टी, आम आदमी पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है और वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी पार्टी का कार्यकाल इतना अच्छा है, हमारी पार्टी का स्टेटस इतना अच्छा है, हमारी पार्टी के वर्कर्स इतने अच्छे हैं कि वो काम करते हैं, वो देश हित में काम करते हैं। जैसे कि मैं समझना चाहता हूँ कि अगर समीकरण बनता है यहाँ पर रुड़की विधानसभा क्षेत्र की, अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ प्रदीप बत्रा जी जो कि अब कैबिनेट मंत्री भी हो गए हैं भाजपा से, दूसरी तरफ जो है अगर आप देखें तो यशपाल राणा निर्दलीय उतर सकते हैं और कांग्रेस से पूर्व मेयर गौरव गोयल उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि भाजपा को फिर टक्कर दे पाएगी, वोट बैंक में दिक्कत आएगी अगर उतरते रामनगर की अगर बात करूं? देखिए, यशपाल राणा जी अपनी तरफ बहुत अच्छे हैं, गौरव गोयल जी अपनी तरफ बहुत अच्छे हैं, हमारे दिल के करीबी है प्रदीप बत्रा जी, कैबिनेट मिनिस्टर जी। मैं मानता हूँ कि वो ही पूर्ण बहुमत से रुड़की में आएंगे और छाएंगे और अपनी जान शान से सरकार बनाएंगे जी। अगर मैं टक्कर की बात कर लूं कि टक्कर अगर कौन दे सकता है, कि अगर एक टक्कर वाली बात होती कि हाँ कि भाई ये इंसान है कि अगर ये उतरते हैं दावेदारी करते टक्कर रहेगी कहीं ना कहीं मुकाबला, तो वो गौरव गोयल होंगे या फिर यशपाल राणा होंगे? देखिए, वो यशपाल राणा जी भी हो सकते हैं और वो गौरव गोयल जी भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है वो यशपाल राणा जी होंगे, क्योंकि उनका भी वोट बैंक बहुत अच्छा है और हमारे बत्रा जी का भी वोट बैंक बहुत अच्छा है। अपने कार्यकाल में उन्होंने भी अच्छे काम करे हैं, मैं मना नहीं करता हूँ कि उन्होंने काम नहीं करा है, लेकिन जिस रफ्तार से हमारे प्रदीप बत्रा जी ने रुड़की को एक नई दिशा दी है, एक नई ऊर्जा दी है, रोड बनवाई है, हर कार्य किया है, उस हिसाब से प्रदीप बत्रा जी फिर से पूर्ण बहुमत से रुड़की में सरकार बनाएंगे। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत करी, जाना समझा कि क्या माहौल है इस क्षेत्र का, क्षेत्र में कितना क्या परिवर्तन की लहर है और चुनावों में उत्तराखंड के और रुड़की विधानसभा क्षेत्र में खास करके और रामनगर की जनता के मन में क्या है, इन सभी विषयों पर हमने बातचीत करी, जाना कि कितना क्या समीकरणों का प्रभाव रहेगा और चुनावों में क्या संतुलन और कहीं ना कहीं जो समीकरण हैं क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को या खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।